आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक टेबल पर बैठ करके बातचीत कर सकूं, ऐसी मुझे दिल्ली में सरकार दीजिए। अगर आप मुझे दिल्ली में दिन रात आंदोलन करने की आदत रखने वाली सरकारें बनाओगे तो न उनको बातचीत में इंटरेस्ट होगा, न वो समस्याओं के समाधान में इंटरेस्टेड होंगे। उनको तो सिर्फ टीवी में जगह मिल जाए बस उनका काम हो गया। भाइयों बहनों, टीवी में जगह पाने के लिए सरकारें नहीं चलानी होती है, सरकार चलानी होती है जनता जनार्दन के दिलों में जगह बनाने के लिए, उनके दुख दर्द को मिटाने के लिए, उनको कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए आया। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है? ये देश का दुर्भाग्य रहा। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाई? अच्छा, हमारे कांग्रेस के मित्रों को और हमारे विरोधियों को इस बात का भी दर्द हो रहा है कि मोदी नसीब वाला है। अरे नसीब वाला मोदी नहीं है, 125 करोड़ देशवासियों के हाथ जिसके सर पर हो उससे बड़ा नसीब नहीं होता है। उससे बढ़कर के कोई नसीब नहीं होता है। जहां 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद जिसके सर पर है, उससे बड़ा देश का कोई नसीब नहीं होता है। और इसलिए हर सफलता में झूठ के सहारे नई नई बातें बताते रहना और देश को गुमराह करने का प्रयास होना। भाइयों बहनों, हमारे देश में जो सामर्थ्य है, क्या ये सामर्थ्य मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आया क्या? पहले सामर्थ्य था कि नहीं था भाई? देश के 125 करोड़ में ताकत थी कि नहीं थी? देश के नौजवान में ताकत थी कि नहीं थी? देश के किसानों में ताकत थी कि नहीं थी? देश की माताओं बहनों में ताकत थी कि नहीं थी? यह देश शक्तिशाली था, लेकिन देश को ऐसी सरकारें मिले, ऐसे नेता मिले, हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग मिले, जिसके कारण
देश की पहचान नहीं बन पाई, देश की ताकत का दुनिया को एहसास नहीं हो पाया। आज भाइयों बहनों, मैं 125 करोड़ देशवासियों की ताकत के सहारे खड़ा हूं और इसलिए दुनिया के किसी भी मेहरबान से बात करता हूं, आंख में आंख मिला के बात करता हूं। दुनिया की कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो भाइयों, मैं बराबरी का व्यवहार करता हूं। और मुझे, जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो मेरा मखौल उड़ाया जाता था, मजाक उड़ाई जाती थी। ये मोदी को गुजरात के बारे कौन जानता है, कौन पहचानता है? जब हिंदुस्तान भर में मैं घूमने लग गया, लोगों से मिलने लग गया, चुनावी रैलियां एक के बाद एक होने लगी, तो फिर उन्होंने शुरू किया, लेकिन दुनिया में कौन पहचानता है? विदेश नीति का क्या होगा? इनको विदेश नीति का एबीसीडी भी मालूम नहीं है। यही होता रहा। भाइयों बहनों, जिसे देश की नीतियां मालूम होती है ना, उसके लिए विदेश नीति कठिन नहीं होती। विदेश नीतियों में विफलता इसलिए आई कि आप देश की नीतियों को नहीं जानते थे, देश की नीयत को नहीं जानते थे, देश की नैतिकता को स्वीकार नहीं करते थे, और इसलिए दुनिया में जाकर के पीट करके वापिस आते थे। आप, हम दुनिया में जाते हैं, हम जब दुनिया में जाते हैं, दुनिया के लोगों को मिलते हैं, तो मोदी के रूप में नहीं मिलते हैं। हम भूल जाते हैं नरेंद्र मोदी है। हम यही याद रखते हैं कि मेरे पीछे 125 करोड़ देशवासियों की ताकत मेरे पीछे खड़ी है। यही ताकत होती है